तो हमने आज देखना है कि हम किस तरीके से कार्ट के जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसका ऑर्डर जनरेट करवाएंगे और इस यूज़र की बेस पे उसको हम अपने MongoDB में सेव करवाएंगे। तो यहाँ पे इसने मुझे मॉडल बना के दिया ऑर्डर स्कीमा। अच्छा, इसमें क्या है, एक स्कीमा बना रहा है न्यू, आइटम्स हैं, ये वो आइटम्स होंगे जो मैंने आपको बता रहा था कि अरे है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। अगर ये रिलेशनल डेटाबेस होता MySQL वगैरह तो 2 टेबल्स बनाते, लेकिन इसमें हम एक ही मॉडल के अंदर काम करेंगे। तो ये आइटम्स होंगे, ये टोटल प्राइस होगी इसकी, यानी कि ऑर्डर की टोटल प्राइस ये जो बनेगी इसकी, और ये डिस्काउंटेड प्राइस, बल्कि ये प्राइस इसकी ये वाली होगी और ये डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी क्योंकि हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस भी है। इसके बाद यूज़र आईडी मतलब जिस यूज़र ने ये ऑर्डर प्लेस किया, और टाइम स्टैम्प ट्रू मतलब इसका। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से उठाते हैं और एक मॉडल बनाते हैं। तो बैकएंड पे अभी हम API सेटअप कर लें। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाता हूँ order.model.js। ठीक है, तो हमें आइटम्स चाहिए, उसका टोटल प्राइस चाहिए, डिस्काउंट प्राइस चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसको एंड पे रख देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। यानी आपका टोटल प्राइस क्या होगी, बल्कि यूज़र आईडी जो होता है वो पहले रखते होते हैं हम, वैसे कोई इतना वो नहीं है, ये वैसे मैं अपनी तो यूज़र आईडी जिस ऑर्डर ने प्लेस किया है, जिस यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया है, इसको उसने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट के थ्रू किया हुआ, रेफरेंस बनाया हुआ है कि ये आईडीज़ में वो सेव होंगे जो यूज़र के मॉडल से आ रहे होंगे, मतलब रेफरेंस होंगे जो पहले से रजिस्टर होंगे वो सेव होंगे। रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, टोटल प्राइस नंबर्स में रिक्वायर्ड ट्रू, डिस्काउंटेड प्राइस टाइप नंबर रिक्वायर्ड ट्रू, और आइटम्स, और इसके बाद यहाँ पे आइटम जो एक आइटम होगा उसमें क्या क्या चीज़ें लेनी है हमने, ये जो हमारा एक आइटम होगा इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट का आईडी होगा, ठीक है, जो हमारी प्रोडक्ट है उसका आईडी सेव होगा एज ए टाइप, रेफरेंस होगा इसको प्रोडक्ट का, हमारे पास क्या है प्रोडक्ट्स के नाम से, ये जो नाम होता है ना, ये जो नाम यहाँ दिया होता है, ये नाम आपका वो होना चाहिए जो आपने यहाँ बनाते वक्त यहाँ पे दिया होता है। अब इसका लिंक सही बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमने इसका नाम क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो ये आपका लिंक रेफरेंस बन जाएगा प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में है, और इसकी प्राइस, और इसकी जो यहाँ पे प्राइस में इसमें क्या दिखा रहा होगा, क्योंकि फ़र्ज़ करो इसकी क्वांटिटी 2 हो जाती है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही, यहाँ अपडेट हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। चलो इसे भी देख लेते हैं, यहाँ भी अपडेट हो रही है, ये फिर वो पुरानी, ये हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ये वेरिएबल ये वाली यूज़ करनी है इधर, ये भी देख लेते हैं। अच्छा हाँ, सॉरी, ये उसकी ये यहीं पे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये जो है अब ये प्राइस होगी या टोटल प्राइस होगी। अब यहाँ पे प्राइस भी होनी चाहिए और इसकी टोटल प्राइस भी होनी चाहिए, बल्कि मैं इसी को बताता हूँ कि हमारे पास जो आप इस तरीके से बना के दो, इन प्रोडक्ट मॉडल शुड ऐड ईच प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आल्सो टोटल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक सिंगुलर वैल्यू रखनी है, एक यानी कि एक प्रोडक्ट 300 की थी तो 2 प्रोडक्ट क्वांटिटी इसकी 2 है, तो अब ये टोटल प्राइस इस प्रोडक्ट की होगी 600 और टोटल ऑर्डर की वैल्यू हो रही है 880, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है 280 की और एक ही प्रोडक्ट है, क्वांटिटी उसकी एक ही है तो 280 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसकी जो टोटल प्राइस के अंदर उसकी वैल्यूएशन होगी 600 और 280 880, ठीक है। तो इसने हमें क्या चेंज करके दिया जी, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, दोबारा से कॉपी करता हूँ, बल्कि नहीं
जस्ट हमने यहाँ पे ये आ रहा है टोटल प्राइस इज नंबर, यहाँ पे हमें टोटल प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, ये है एक यूनिट की प्राइस, यहाँ पे सेव करेंगे हम एक यूनिट की प्राइस और यहाँ पे हम सेव करेंगे टोटल प्राइस। अच्छा, अब यहाँ पे हम प्राइस को सेव कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे आपको होगा कि कुछ लोग यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट का आईडी सेव करवा लेते हैं, उससे जो है ना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप फर्ज करें और जो प्राइस होती है ना वो फिर रन टाइम के ऊपर उठाई जाती है। रन टाइम मतलब कि आप जब प्रोडक्ट की किसी को प्राइस दिखा रहे हो या एडमिन में जब प्रोडक्ट की प्राइस दिखा रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो प्रोडक्ट का आईडी भेज के और प्रोडक्ट की ना प्राइस उठाई जाती है, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता। इस तरह सही नहीं होता। फ़र्ज़ करो एक प्रोडक्ट 500 की थी, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो गई, आपके पास 10 प्रोडक्ट थी, 500 की थी, सेल हो गई सारी, लेकिन अगली दफ़ा जो प्रोडक्ट आई तो वो अब 600 की हो गई, तो प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। रन टाइम के ऊपर आप प्राइस उठाओगे तो हर दफ़ा आपको फिर वो जो लेटेस्ट प्राइस होगी वही दिखाएगा। तो इस तरीके से हम आइटम को स्टोर करवा लेते हैं कि जो उस टाइम पे परचेज हुई थी या जो यूज़र ने परचेज की थी वो जो प्राइस थी ना वही प्राइस यहाँ पे सेव करवाते हैं। तो आइटम्स आ गया, डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, डिस्काउंटेड प्राइस और टोटल प्राइस, ये ऑर्डर की आ गई, ये एक प्रोडक्ट की आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं जी इसने क्या किया, जिस मोंगो को एक्सपोर्ट किया तो ऑर्डर मॉडल को इंपोर्ट किया और ये एपीआई बना रहा है यहाँ पे। तो हमें पता है कि हमने क्या करना है। हमने सबसे पहले तो बनाना है कंट्रोलर, ठीक है, ऑर्डर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, और इसके अंदर हम ये रखते हैं और इसका नाम रखेंगे और इसे राउट्स बनाते हैं, ठीक हो गया। न्यू फाइल, बल्कि इसी में से ही मैं कोई कॉपी कर लेता हूँ और इधर ला के पेस्ट, रीनेम, तो ये होगा जी ऑर्डर राउट्स, ऑर्डर डॉट राउट्स, ठीक है, और एक्सप्रेस रिक्वायर्ड हो गया। और यहाँ पे कंट्रोलर आपका आएगा जी ऑर्डर कंट्रोलर, और इसमें से अभी हम फंक्शंस लेकर आते हैं। यहाँ पे होगा /API/ ऑर्डर /क्रिएट, ये ऑर्डर क्रिएट हो रहा होगा और ये ऑर्डर डिलीट हम कर लेंगे, अभी के लिए जस्ट क्रिएट करते हैं एक, और ये इसका नाम रखते हैं हम ऑर्डर राउटर, और ये आपका ऑर्डर राउटर यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। जस्ट अभी के लिए यहाँ पे भी ऑर्डर राउटर, और एक ही हम जस्ट क्रिएट ऑर्डर या जो भी नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी, यहाँ पे ऑर्डर्स, और इसका जो अब हम नाम देंगे, अच्छा इसको हम ऐसा कहते हैं ना, यूज़ एक्सप्रेस राउटिंग, तो ताकि हमें वो राउट के साथ ही हमें बना के दे दे। नो जी, वो कह रहा है जी ऑर्डर राउट फाइल एंड राउट, उसने कहा बस अपना काम खुद ही करो, इतना चले। अच्छा, तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम किधर है हमारा कंट्रोलर, तो हमें चाहिए यहाँ पे मॉडल और हमारे फंक्शंस, तो यहाँ पे हमें चाहिए मॉडल, ऑर्डर मॉडल, तो कॉस्ट ऑर्डर मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट मॉडल क्या नाम है जी, ऑर्डर मॉडल, ठीक है। एक तो हमें ऑर्डर वाली मॉडल चाहिए यहाँ पे, और इसका नाम क्या रखा हुआ है इसने, आइटम्स मैप, एक मिनट में समझाता हूँ इसने क्या किया हुआ है, अभी पहले खुद भी समझ लें। ये ऑर्डर मॉडल, ठीक है, और ये सेव, और ये आ गया उसका स्टेटस, और ये उसका आ गया एरर। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास आएगा जी, वालेकुम सलाम, हम यहाँ पे इसका नाम देंगे कॉस्ट क्रिएट ऑर्डर इज इक्वल टू दिस, ठीक कर रहा हूँ मैं, गलती तो नहीं कर रहा,
और इसको नीचे ला के हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, ये एक्सपोर्ट हो गया हमारा। और ये हमारा यहाँ पे ये क्या है, प्रोडक्ट राउट में आके यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया और ये आपका यहाँ पे लग गया। ठीक है, अच्छा जी, ऑर्डर मॉडल हो गई हमारी, ऑर्डर कंट्रोलर हो गया, एक हमने बनाया स्लैश ऑर्डर, ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ये नहीं आएगा, ऐसे होगा और यहाँ से इसकी ये भी ख़त्म हो जाएगी ऐसे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये हमने उसका ऑर्डर का एक कंट्रोलर एक्शन बना लिया, फंक्शन बना लिया क्रिएट ऑर्डर का। अच्छा, ऑर्डर राउट में इसको इंपोर्ट कर लिया स्लैश क्रिएट। अब इस राउटर को हमें इंडेक्स में इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे है ऐप डॉट यूज स्लैश API स्लैश ऑर्डर, और आगे वाला जो सीन है वो यहाँ पे ऑर्डर राउटर, और ये आपका ऑर्डर राउटर यहाँ से इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ऑर्डर राउटर, और यहाँ पे लग गया स्लैश API स्लैश ऑर्डर। इसके बाद आगे फिर चलेगा आपका ऑर्डर राउट स्लैश क्रिएट, और यहाँ से कॉल होगा आपका क्रिएट ऑर्डर का फंक्शन, और ये फंक्शन कुछ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पहले यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, कंसोल लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक हो गया, और इसके बाद रिटर्न कर देते हैं, अभी आगे नहीं जाते हम। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है जी, ये हो गया हमारे पास, और इसके बाद ये इसने फाइंड के दे दिए हैं, कुछ ऑर्डर के दे दिए हैं, ये भी देखते हैं। हम आते हैं हम इसके यूज़ के ऊपर, अब हमने इसको भेजना कैसे है इसको। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने इसको किस में रखा हुआ है, रिडक्स में रखा हुआ था ना, रिडक्स में स्टोर करवाया हुआ था ना ये अपने आइटम्स, कार्ट स्लाइस, कार्ट के अंदर ये आपका पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, ये डाटा हमने भेजना है, अभी इसको सेट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इस API को कॉल करवाते हैं। तो अभी के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ से इस रिडक्स के कार्ट को कॉपी कर सकते हैं हम, क्या इस डाटा को कॉपी, चार्ट रो, ये डाटा है, और स्लाइस कार्ट, ये आइटम्स, ये नहीं, लंबा काम हो जाएगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इसको API कॉल बनाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम, ये हमारा है बैकएंड, तो ऑलमोस्ट डन है। तो बल्कि ऐसा करते हैं, हम डमी ऑर्डर जनरेट करवा लेते हैं, डमी डाटा। तो मैं ChatGPT, अच्छा जी, ये हम इसे कहते हैं कि हमें जो है ना, आप जनरेट डमी, ये जो मेरे पास, ये मैं वैसे एक दफ़ा पहले API सेट कर रहा हूँ, फिर मैं इसमें काम करूँगा। ये हमने कहाँ देखा था, रो में, तो इसके अंदर ये जस्ट ना मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये इसको देंगे ना हम, जनरेट ऑर्डर्स, ऑर्डर यूजिंग दिस प्रोवाइडेड डाटा फॉर इन JSON फॉर्मेट टू यूज इन, क्या है हमारा, पोस्टमैन। तो ये जस्ट इसके, क्योंकि हमें वो की वैल्यू सारा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको कह दिया। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगी आइटम्स कि ये अरे बनेगी। इस अरे को हमने कुछ भेजना है ऐसे, इसमें टोटल यहाँ पे नहीं करेंगे हम, ये कुछ आगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी देखते हैं। इस अरे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस अरे को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे सेव करते हैं, इसको सेव करता हूँ। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप इधर से ही ले लेना, टाइम ना वेस्ट करना। अच्छा जी, यूज़र्स, प्रोडक्ट्स, और एक नई फोल्डर बना लेता हूँ मैं, ऑर्डर्स।
ठीक है, और इस ऑर्डर के अंदर पहली रिक्वेस्ट ऐड करते हैं हम पोस्ट की क्रिएट, और इसके अंदर हमने ये है यूज़र API ऑर्डर स्लैश क्रिएट, और ये है हमारी पोस्ट की कॉल, बॉडी हमारी होगी रॉ और टाइप हमारी जेसन, और ये हम इसमें पेस्ट करते हैं, इसको सेंड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं एरर आ गया, वाई एरर आ गया, स्लैश API ऑर्डर क्रिएट, क्या मसला है जी, हमारी 3000 पे जा रही है, कोई देखो इसमें गलती तो नहीं है, स्लैश सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर नहीं चल रहा, ये बात भी देख लेते हैं, बैकएंड, अच्छा सर्वर चल रहा है लेकिन वही मसला कर रहा होगा कि वो चेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर रहा, मुझे स्टार्ट करके एक दो फिर चलाना पड़ेगा, सबमिट करता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि आपको मिल गया, यहाँ पे ऑर्डर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमारे पास आ गई, कुछ हमने इस तरीके से ऑर्डर्स की अरे बना के भेजनी है उधर से। अच्छा, अभी इसी को ये हम सेव करवाते हैं, फिर डिलीट कर देंगे इसको, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये सही हो गया इंडेक्स, तो ये बंद कर रहा हूँ मैं, ये वाला सही है मेरा, इसको अभी मैं यहाँ रख देता हूँ, मॉडल मेरी ठीक है, कंट्रोलर में मैंने काम करना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ भेज रहे हैं हम भेज रहे हैं इधर प्रोडक्ट आईडी, नेम, ब्रांड, प्राइस, क्वांटिटी, कलर, साइज, इमेज। तो यहाँ पे हमें जस्ट चाहिए आइटम्स के अंदर जो मिनिमम चीज़ें चाहिए होती हैं, वैसे मैं इनको भी सेव करवा लूँ तो ये भी बेहतर है, लेकिन हमने यहाँ पे ना ज्वाइन लगाया हुआ है, ये जब हम सेव करवा रहे हैं ना मॉडल को, तो हमने प्रोडक्ट के साथ इसका रेफरेंस बनाया हुआ है, तो हम जब प्रोडक्ट गेट करके आ रहे होंगे तो उसकी डिटेल भी गेट कर सकते हैं। तो या तो आप डायरेक्ट सेव करवा लो, ये अब आपके ऊपर होता है, या आप डायरेक्ट ये चीज़ें, क्योंकि जब हम शो करवा रहे होंगे उसको ऑर्डर्स, तो उसको भी हम कुछ इस तरह से ही शो करवाएंगे, इमेज, लेकिन डिटेल ऑर्डर की जब डिटेल आएगी, चलें अभी के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे जाने भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मुझे अभी मैं ये चीज़ें जाने देता हूँ ऐसी कैसी, ये वो होगी जो हमारी कार्ट के अंदर सेव है, रिडक्स के अंदर, ये मैं भेजूँगा, आगे क्या होगा अब हमने समझना है कि इसके आगे क्या होना है। अच्छा, इसमें से उसने आइटम्स निकाल लिया, टोटल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, यूज़र आईडी। अच्छा, ये हमें भेजनी पड़ेंगी, ये हमने वो सही नहीं बनाया, ये ऐसे आना था, ये आना था ऐसे, एक ये कुछ सेलेक्ट ऑल कंट्रोल V, कुछ ऐसे भेजना है हमने ऑर्डर, और ऑर्डर की एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा आइटम्स ऑर्डर का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जो भी आएगा वो एक ऑर्डर का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये हम इस तरह से कुछ भेजेंगे, इसमें हमने टोटल अमाउंट भेजी हुई है, तो हमें एक और भेजना है, यहाँ पे कोमा लगा के डिस्काउंटेड अमाउंट, ये सारा हमारे पास पड़ा हुआ है, डिस्काउंटेड प्राइस, ये हमने, आप अपनी रिडक्स देखोगे इसमें ये चीज़ें हमने स्टोर करवाई हुई हैं, नहीं यहाँ पे जस्ट हमने कार्ट को स्लो करवाया, कार्ट की डिटेल नहीं है, ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। अच्छा, ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसने टोटल ये डायरेक्ट उठाया हुआ है, यहाँ पे ये काम फिर हमें ऊपर खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसे कहते हैं, वैसे होना ये इधर चाहिए। मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि हमें ये जो चीज़ें हैं ना, प्राइस, ये जो ऑर्डर का, ये ऑर्डर की डिटेल ये वाली, ये भी वो साथ लेके जा रहा है, लेकिन ये डिटेल मैं चाह रहा हूँ कि ये वहाँ पे खुद कैलकुलेट करे, मैं जस्ट उसको प्रोडक्ट्स दूँ, टोटल खुद बनाए वो क्वांटिटी के हिसाब से, और ये सारी कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन जो है ना वो खुद करे वहाँ पे। क्यों करवाना चाह रहा हूँ वो आगे चल के मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि क्यों करवाना चाह रहा हूँ उधर। तो मैं थोड़ा सा इस API में चेंज करता हूँ, मैं इस API में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं इस API के अंदर चेंज ये करूँगा, यहाँ पे देखो ये आइटम्स ले रहा है, टोटल प्राइस ले रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस ले रहा है, यूजर आईडी, ये सारा कुछ कह रहा है कि मुझे दे दो,
ठीक है। और इसमें वो आइटम्स डाल रहा है, टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई करके वो डाल रहा है इसमें, ठीक है। ये वाला ऑर्डर बना रहा है, ये भी ठीक है। और उसके अंदर आइटम्स के अंदर ये आइटम डाल रहा है, ये सही हो रहा है काम। लेकिन यहाँ पे जो टोटल प्राइसिंग है ना, ये जो टोटल प्राइस इस ऑर्डर की, ये वाली, ये भी मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे कैलकुलेट हो, क्योंकि मेरे पास आइटम्स आ रहे हैं तो इसके अंदर से मैं टोटल प्राइस भी निकाल सकता हूँ। तो बल्कि यहाँ पे है तो सही, टोटल प्रोडक्ट प्राइस है, अपडेटेड आइटम, टोटल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस और यूज़र आईडी। बस हम यहाँ पे भेजेंगे यूज़र आईडी और आइटम्स, बाकी ये काम खुद करेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कहता हूँ कि जनरेट टोटल प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस फ्रॉम आइटम्स आर being passed already non-user and you have used your free quota, try to begin a few minutes। ठीक है जी, वो कह रहा है जी आपने अपना फ्री कोटा यूज़ कर लिया है तो दोबारा ट्राई करें। तो इसका मैंने एक जुगाड़ देखा था ये मैं रिज्यूमे रहने देते हैं। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाके ना, मॉडल्स में जाके, यहाँ पे मैंने डीप सीक को इनेबल किया हुआ था और यहाँ पे ये यहाँ पे ना मॉडल यूज़ कर रहा होता है। कहाँ पे था ये वाला, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो इसको हम कहते हैं कि आप कोई फ्री वाला डीप सीक यूज़ करो। अब देखते हैं, अब ये कन्वर्ट कर रहा है। इसका जो अपना मॉडल है वो उसके ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने डीप सीक का मॉडल यूज़ कर लिया उसमें ये। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कर रहा है जी, आइटम डॉट रिड्यूस कर रहा है, टोटल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस, और आइटम डॉट क्वांटिटी और डिस्काउंटेड प्राइस, और डिस्काउंट कितना दिया इसने जी, डिस्काउंटेड प्राइस का आइटम। तो डिस्काउंटेड प्राइस जैसे माइनस करवा लेंगे, $5 हम डिस्काउंट दे रहे हैं, रिटर्न करवा रहा है ये, और एल्स ये रिटर्न करवा रहा है। टोटल प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस, इसने रिड्यूस का फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। अपडेटेड मैप डिस्काउंट ऑर्डर, बस ये चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए। इसको मैं अप्लाई करवाता हूँ, सारे को एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है अब देख लो एक दफ़ा। ये तो हमारे पास है आइटम्स, वो जो हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं उसके अंदर से आइटम और ये अपडेटेड आइटम, उसमें सिर्फ ये क्या कर रहा है, टोटल जो प्राइस है प्रोडक्ट की प्राइस, आइटम की प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहा है उसकी क्वांटिटी से। तो उसके अंदर जो आइटम आपके पास एक आइटम आता है उसके अंदर एक नई की ऐड कर रहा है टोटल प्रोडक्ट प्राइस की, ठीक है। मैप के थ्रू, मैप का फंक्शन क्या करता है, अरे बना के रिटर्न करता है हमें, और इसमें रिटर्न क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं आपके। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिड्यूस का फंक्शन है। रिड्यूस का फंक्शन क्यूमुलेटर और आइटम यूज़ करता है। क्यूमुलेटर हमने पढ़ा था, ये रिड्यूस का फंक्शन अगर आपको याद हो, कैलकुलेशंस के लिए हम ज़्यादातर रिड्यूस का फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ज़रा इसने कम्प्लेक्स बना के दिखा दिया हमें। चलें हैं, मैं सिक्योरिटी कंसिडरेशन की वजह से ये चीज़ कर रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इसे रिजेक्ट कर ही देना चाहिए। रिजेक्ट कैसे होगा, बस ये हो गया। हम इसको डिस्काउंटेड प्राइस हमारी, ये हमारे पास है जी क्या, $800 डिस्काउंटेड प्राइस है, और ये कितनी है, फ़र्ज़ करते हैं मैं 900 इसकी मेन प्राइस हो गई, और ये चीज़ें आ गई। और क्या चीज़ चाहिए, यूज़र का आईडी चाहिए हमें, कोमा यूज़र आईडी, और इसके लिए हमें यहाँ से कोई यूज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा कौन सा था, टेक मोबाइल्स, इसके अंदर यूज़र्स, इसमें से मैं ये एक पहला यूज़र नहीं, हम यूज़ कर रहे हैं ये सेंटा वाले को, इसका आईडी उठाता हूँ। अभी मैं एपीआई को टेस्ट कर रहा हूँ, अभी फ्रंट एंड से हम डाटा नहीं भेज रहे, जस्ट मैं यहाँ पे एपीआई को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है जी हमें इस एपीआई को 4 चीज़ें चाहिए, एक आइटम्स की अरे चाहिए, टोटल प्राइस चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए।
जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो हम इसको बना के सेंड करेंगे, ठीक है। यूज़र आईडी हम लॉगिन से ले लेंगे वहाँ से, और इसका जो टोटल प्राइस आइटम्स हमारी ये लिस्ट पड़ी हुई है और ये भी हमारे पास कैलकुलेशंस पड़ी हुई हैं, ये सारा हम बना के जो है इसको सेंड करेंगे एपीआई को। मैं आगे इसलिए करवा रहा था, उसका मैं डिटेल थोड़ा सा आपको बाद में समझाऊंगा कि क्यों कर रहा था। अभी के लिए हम इसको लेके चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट टोटल जो प्राइस है ना प्रोडक्ट की, अब तो वो भी वहीं से आ रही है तो वो भी हम भेज देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते, ये भी इस प्रोडक्ट के अंदर आइटम के अंदर एक टोटल प्राइस का जो है ना, टोटल प्रोडक्ट प्राइस का भी एक हम की भेज देते हैं। आ रही है आई थिंक जो हम भेज रहे हैं डाटा, नहीं ठीक है। यहाँ पे मैं एक की बना देता हूँ, कंट्रोल जी, ये हमारी वो की होगी, वो बताता हूँ कैसे आएगी। ये होगी 200 और ये टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी आपकी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं की रख रहा हूँ, तो ये कितनी बनेगी इसकी कितनी बनेगी टोटल प्राइस 600, ठीक है। और ये हम डायरेक्ट डॉलर्स में सेव करवा रहे हैं, ये भी जहन में रखना होता है कि डायरेक्ट डॉलर में सेव हो रहा है, किस करेंसी में डाटा सेव हो रहा है, ये भी अहम होता है। तो ये ई कॉमर्स जो होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये तो हम अभी तकरीबन 8-10 घंटे में ही हम ये सारा कुछ कर लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हमने स्किप की हैं इसमें, ठीक है। तो ई कॉमर्स स्टोर बहुत, जहाँ पे पेमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं जिस प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है उसे, तो ये डॉलर्स में सेव हो रहा है ये, ठीक है। तो हम इसे कॉल करते हैं जी। आगे हमारा तकरीबन ये आइटम्स जो है, ये प्रोडक्ट आइटम यहाँ पे, ये आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल प्राइस आ रही है, डिस्काउंटेड प्राइस आ रही है, यूज़र आईडी आ रहा है, और ये कुछ इस तरीके से ये मॉडल बना रहा है। तो इस तरह से भी हमने पहले भी बनाया था, आई थिंक मुझे याद है। तो कुछ इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, न्यू के साथ ऑर्डर मॉडल, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। एक होता है क्रिएट वाला काम, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक ये तरीका भी होता है मॉडल क्रिएट करना मांगूस के थ्रू। इसके बाद पहले यहाँ पे ये मॉडल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डाटा पास किया, इसको कॉल किया, न्यू लगाया और ऑर्डर मॉडल को कॉल किया एज ए फंक्शन, और इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया, वो जो डाटा हमने देना है इसको वो पास किया, वो ऑर्डर मिला हमें, उस ऑर्डर को फिर सेव करवाया और इसके पीछे हमें अवेट करवाना पड़ता है, और इसके बाद ये आपका रिस्पॉन्स है, सेव करते हैं। तो ये भी एक तरीका है ऑर्डर क्रिएट करवाने का, या मतलब एक डाटा इंसर्ट करवाने का मांगूस के अंदर। हमने क्रिएट वाला तरीका देखा है अभी तक। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमें आउटपुट। समझ नहीं आई मुझे कि क्या मसला हो रहा है, अपडेट नहीं कर रहा चेंजेस को ना बैकएंड। दोबारा सेंड करता हूँ, आपके पास आ गया जी 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर क्यों आया हमारे पास, ये देख लेते हैं। तो एक दफ़ा मॉडल को देख लेते हैं, मॉडल हमारा सही है। यूज़र आईडी, टोटल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, आइटम्स, ठीक है, और आइटम्स, टोटल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, यूज़र आईडी। आइटम्स ये की है और ये वैल्यू है, की वैल्यू होता है ना, की वैल्यू। अगर आपने नहीं डालना तो आप ऐसे लिख सकते हो, जब की और वैल्यू सेम हो जाएं तब आप जस्ट एक भी एंटर डाल सकते हो, ये की वैल्यू पेयर्स बन रहे होते हैं। तो ये वो की वैल्यू पेयर्स आ रहे हैं, मेरा ख्याल है तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन एरर क्या है, तो यहाँ पे हम इसका कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज के क्या एरर आ रहा है हमें। कंट्रोल सी, एक दफ़ा सर्वर को दोबारा चलाता हूँ, सबमिट करता हूँ। ऑर्डर वैलिडेशन फेल, टोटल प्राइस पार, टोटल प्राइस इज रिक्वायर्ड, टोटल प्राइस कह रहा रिक्वायर्ड है, टोटल प्राइस हम एपीआई में टोटल प्राइस नहीं भेज रहे, टोटल अमाउंट आ रहा है इधर नाम, ठीक है। टोटल वैसे होना टोटल अमाउंट चाहिए। चलें, टोटल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, और ये क्या डिस्काउंटेड प्राइस, बाकी ठीक है। कंट्रोल सी, यहाँ पे तो वैसे मैंने कुछ चेंज नहीं किया।
सबमिट किया, आपका ये ऑर्डर क्रिएट हो गया। और इसमें है कि अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनता है। तो ऑर्डर्स, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये आपको इसमें क्या है, आईडी, ये ऑर्डर का आईडी है, ये इस यूज़र का आईडी जिसने ऑर्डर प्लेस किया, ये इसका टोटल प्राइस, ये इसका डिस्काउंटेड प्राइस, और ये इसके आइटम्स के, इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं इस ऑर्डर के अंदर। ये ऑर्डर, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो, आप क्या करते हो, अगर आपने 2 प्रोडक्ट खरीदनी है तो उसका एक ऑर्डर जाएगा और उसमें 2 आइटम्स होंगे, ठीक है, एक ऑर्डर 2 आइटम्स। आप पे करोगे ऑर्डर की प्राइस, यानी कि जो टोटल प्राइस बन रही है, जैसे कि 900 यहाँ पे बन रही है, वो ये हमने डमी रखी है अभी, वो आप पे करोगे, ठीक है। या डिस्काउंटेड प्राइस है तो अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे करोगे। यहाँ पे इसके अंदर फिर क्या डिटेल आएगी वो हमने फिर आगे। और एक चीज़ हम मिस कर गए, इस ऑर्डर के अंदर स्टेटस नहीं रखा हमने, कि इस ऑर्डर का स्टेटस क्या होगा। तो यहाँ मॉडल के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे ऐड ऑर्डर स्टेटसेस की, तो ये ठीक है। कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर के स्टेटस हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, हैं कौन कौन से होते हैं, टाइप्स, टाइप्स क्या होती हैं। ऑर्डर के स्टेटस पेंडिंग हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकता है, शिप्ड है, डिलीवर्ड है, कैंसल्ड है। डिफॉल्ट इज पेंडिंग, यानी जो भी आएगा ऑर्डर वो पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा। फिर ये ऑर्डर्स हमें नजर आ रहे होंगे वो एडमिन के अंदर, याद है हमने एडमिन के अंदर ये सारा, वो एडमिन जो एक बंदा बैठा होगा वो हर चीज कंट्रोल करेगा, उसके पास ऑर्डर नजर आएगा तो वो फिर उसके स्टेटस जो है चेंज कर देगा। अगर वो कहेगा जी ये ठीक है जी पेमेंट हो गई इसकी, इसको प्रोसेसिंग के अंदर लगा दो, यानी कि पैकिंग में लगा दो, यहाँ प्रोसेसिंग मीन पैकिंग समझ लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद उसको फिर वो शिप कर देगा तो स्टेटस चेंज होके शिप्ड हो जाएगा कि इसको उसने भेज दिया, टीसीएस वालों को भेज दिया। डिलीवर्ड, ये बंदा कौन करेगा, जब वो आगे डिलीवर हो जाएगा तो वो बंदा बताएगा कि मैंने ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, तो फिर ये स्टेटस चेंज होके हो जाएगा डिलीवर्ड। अगर ऑर्डर दरमियान में से यूजर कैंसिल कर देता है या किसी वजह से कैंसिल हो जाता है तो स्टेटस इसका चला जाएगा कैंसल्ड में, डिफॉल्ट इसका पेंडिंग रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटसेस हैं, ये हमने ऐड करने थे, अप्लाई हो गया। ये इसको ऐसे क्यों दिखा रहा है, चले अच्छा जी। तो आई थिंक हमारा मॉडल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और यहाँ पे एक दफ़ा फिर हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर प्लेस हो गया हमारा, और यहाँ पे अब हम इसको देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो अब ऑर्डर में हमारे पास क्या मसला हो रहा है यार, ये बैक एंड स्टार्ट नहीं होता। तो एक दफ़ा फिर डमी हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, सबमिट किया मैंने, क्रिएट हो गया, रिफ़्रेश किया, तो अब इसके अंदर स्टेटस इसका पेंडिंग आ गया। और कोई चीज़ इसमें मिसिंग, सोचो ज़रा, कोई समझ आती है आपको। ये हमने अपनी एपीआई सेट कर ली, और इस तरीके से ये टेस्ट करने का मकसद यही होता है कि अब हमने जो एपीआई को कुछ इस तरह से डाटा बना के देना है। एक आइटम्स की बनानी है, उसको अरे देनी है आइटम्स की, ठीक है, उसको अरे पास करनी है आइटम्स की, और आगे फिर और कीज बनानी है, टोटल प्राइस की, डिस्काउंटेड प्राइस की, यूजर आईडी। अब इस तरह से कुछ डाटा बना के हमने इस एपीआई को पास करना होता है, यानी कि पास करना है। तो ये एपीआई टेस्ट करने का मकसद कुछ ये होता है। अब मुझे पता चल गया कि इसका जो डाटा स्ट्रक्चर होगा इस एपीआई का, जो मुझे पेलोड भेजना है, जो डाटा भेजना है, वो मैंने किस स्ट्रक्चर के तहत भेजना है। अब ये स्ट्रक्चर हमने अब यहाँ से परफॉर्म करवाना है। तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट को। तो अब हम आ जाते हैं इधर, तो ये बैक एंड को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, अभी सारी चीज़ें ही तकरीबन इसकी क्लोज कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं इसके यहाँ पे मैं अभी के लिए इनेबल कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और कंट्रोल सी, दोबारा से ये रन कर रहा हूँ। और अब मैं आ जाता हूँ आपके फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड SRC, और ये हमारा है पेजेस,
शॉपिंग कार्ट पेज, ठीक है जी। यहाँ से अब हमने प्लेस ऑर्डर करवाना है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे प्लेस ऑर्डर का एक फंक्शन कॉल करता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा वो हम अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं और कैसे इसको कॉल कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर, तो कॉस्ट प्लेस ऑर्डर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने अब बनाना है। अब हमारे पास चीज़ें कहाँ कहाँ से आएंगी, पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रिडक्स के अंदर हमें जो हमारी स्टेट्स हैं ऑथ स्लाइस, इसके अंदर हमें यूज़र का आईडी नहीं मिल रहा। ये जहाँ से हमने ये चीज़ भेजी थी ना यूज़र, तो यहाँ पे हम ना यूज़र का आईडी भी ले लेते हैं, अदरवाइज टोकन के थ्रू वैसे होना चाहिए, ये टोकन के थ्रू जाना चाहिए था। तो टोकन के अंदर हमारे पास है, और ये जो है क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड ही बंदा कर सकता है, तो एक चीज़ हम मिस कर गए कि ऑथेंटिकेटेड बंदे को चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से ना अभी के लिए यहीं से भेज देता हूँ, लेकिन ये टोकन में से निकलेगी। अगर आपको याद हो, हमने बनाया हुआ है वो टोकन वाला काम, किया नहीं हुआ हमने? मिडल वेयर वाला बैकएंड में किया नहीं हुआ? मेरा ख्याल किया था हमने। ये मिडल वेयर, ये हमने किया हुआ है। हम यहाँ पे ये यूज़र आईडी जा रही है, बस ठीक है, ये यूज़र आईडी आपकी वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने जस्ट इसको टोकन पास करना है, ठीक है जी। ये हम यहाँ से भेजेंगे टोकन। तो ये यूज़र आईडी, ये वाला जो यूज़र आईडी, ये हमें रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी में से मिलेगा, जो टोकन में से आएगा। तो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, ये हम अटैच करके भेजेंगे टोकन के साथ। लेकिन हमें ये मिडल वेयर अगर यूज़ करवाना है तो इसको फिर हमें राउट में सेटअप भी करना पड़ेगा, ऑर्डर राउट, और यहाँ पे हमें मिडल वेयर करना होता है। क्या नाम है जी? किस नाम से हमने किया हुआ? ऑथ मिडल वेयर, ऑथ मिडल वेयर, ठीक है। ये हमें यहाँ पे बीच में ऐड कर देना है। अब जब ये ऐड करेंगे तो आपकी यहाँ पे कॉल आएगी, तो पहले कॉल जाएगी इस मिडल वेयर में। ये मिडल वेयर ये चीज़ें ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये चीज़ें सारी चेक करेगा और टोकन निकालेगा, और टोकन को फिर ये उस रिक्वेस्ट के साथ अटैच करेगा और रोल भी अटैच करेगा। रोल हम ले रहे हैं, हाँ, ये काम हम सारा कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट को फिर आगे फाइनल प्रोसेसिंग के लिए इस कंट्रोलर के इस एक्शन को भेज देगा, और इधर एक रिक्वेस्ट के साथ यूज़र आईडी अटैच कर देगा। ये टोकन में से निकालेंगे हम, ठीक है जी। हमने जस्ट टोकन भेजना है, एक काम तो ये वाला काम तो चलो हो गया हमारा इजी। अब आते हैं हम शॉपिंग कार्ट पेज पे। यहाँ से हमने एक्सेस की कॉल करवानी है, तो मैं इसके लिए इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल कमांड L। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको, ये हमारा कॉपी। अच्छा, और अगर मैं इधर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे, इससे मैं कहता हूँ, देखते हैं कि ये डीप सीक क्या काम करता है हमारे लिए। मैं कहता हूँ कि जनरेट एक्सिस API कॉल टू प्लेस ऑर्डर यूजिंग अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि डाटा का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड अबव, एंड एड ऑथराइजेशन टोकन फ्रॉम रिडक्स ऑथ स्लाइस। देखते हैं हमें क्या बना के देता है। अच्छा जी, इसने हमें सिंपल ही कॉल बना के दे दी, तो हम इसको ऑर्डर डाटा इसने यहाँ से उठा लिया, अप्लाई जावास्क्रिप्ट कोड। तो ये इसने हमें बना के दिए, इसको मैं इसे अप्लाई करवाता हूँ। लेकिन असल मसला तो है, हमें डाटा उठा के बनाना है असल।
ठीक है जी। इसने क्या यूज सिलेक्टर लगाया और उसमें से टोकन स्टेट ऑथ डॉट टोकन, क्या नाम है स्टेट का, स्लाइस का, ऑथ स्लाइस है हमारे पास, तो ये ऑथ नहीं है, ये ऑथ स्लाइस हो जाएगा। उसमें से टोकन निकाल लिया इसने, ठीक है, लॉगिन होगा बंदा ये। अगर टोकन नहीं मिलता हम यहीं पे चेक लगा देते हैं, इस लॉगिन वाला चेक भी है और ये भी लगा देते हैं, इफ टोकन टोकन इज इक्वल टू नल, अगर तो ये नल होता है टोकन, तो हम यहीं से उसको रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पे, स्लैश लॉगिन पे, ये बंदा लॉगिन नहीं है, सॉरी रिडायरेक्ट कह रहा हूँ, इधर क्या कर रहे थे हम, नेविगेट करते हैं, तो नेविगेटर यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है, और ये नेविगेट करवा देंगे हम इसको लॉगिन पे, अगर इसका टोकन नल होता है, ये बंदा लॉगिन नहीं है, ठीक है, ऐसे प्लेस कर रहा है, सिंपल सा चेक हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसके बाद रिक्वेस्ट है आपके पास, रिक्वेस्ट के अंदर वो भेज रहा है, इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, ये हमारे पास है, अभी के लिए हम ऐसे रख लेते हैं 3000 API ऑर्डर क्रिएट, यही है हमारा, ठीक है। ऑर्डर डाटा, ये वो डाटा होगा, इसके बाद ऑथराइजेशन बैरियर टोकन ये अटैच करके उसने भेज दिया, और रिस्पांस कंसोल लॉग रिस्पांस, और ये ठीक है बस। तो ऑर्डर डाटा, असल हमारा काम है यहाँ पे ऑर्डर डाटा मैनेज करना, कि ऑर्डर डाटा कैसे मैनेज करना है। तो हम इसके नीचे आते हैं, ये तो इसको रिस्पांस भेजा जा रहा है ना, तो हमने ये ऑर्डर डाटा बनाना है। अब ऑर्डर डाटा हमारा बनेगा कुछ ऐसे आइटम्स, तो अब यहाँ पे एक मसला आएगा हमारे लिए, मसला ये है कि हमारे पास टोटल प्राइस कहाँ से आ रहा है, ये वेरिएबल कहाँ पड़ा हुआ है, ये जो आइटम प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी टू फिक्स्ड, ये है टोटल प्राइस, ये है या ये वाला है, ये कार टोटल और डिस्काउंट और ये टोटल, ये जो टोटल है ये वेरिएबल कहाँ से आ रही है हमारे पास, स्टेट में है क्या, ये टोटल वेरिएबल कहाँ से आ रही है, ये उस लूप में होगी आई थिंक, जो लूप चल रहा है ना कार्ट आइटम्स वाला, बाहर है, ये सेकेंडरी है, कूपन कोड है यहाँ पे, ये वेरिएबल कहाँ से आई है, टोटल the hell is coming from, ये वेरिएबल बनी हुई है, हाँ ये पड़ी हुई है, ये हमारे पास पड़ी है, सब टोटल डिस्काउंट और ये टोटल, ये पड़ी हुई है वेरिएबल्स, बस ठीक हो गया। अब हम बना सकते हैं इन वेरिएबल की बेस पे। मैं एक जस्ट काम करता हूँ, इस ऑर्डर को यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल Z कंट्रोल X, इसको यहाँ से ले जाता हूँ नीचे, इसके भी नीचे यहाँ पे, ताकि वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएं, डमी वेरिएबल्स पड़ी हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमारा डाटा बनता है या नहीं। यहाँ पे हम बनाते हैं ऑर्डर डाटा, कट किया मैंने, यहाँ पे हमारा आ गया ऑर्डर डाटा, ये देख लो भाई, इधर देख लो, कॉन्स्ट घर से निकले थे ना सीखने के लिए, तो अब लग पता जाएगा ना कैसे होती है प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, तो हमें ये चीज़ें चाहिए, कुछ डाटा हमारा ऐसे बनेगा, तो इसमें हमें एक की है, क्या है, एक की है हमारी आइटम्स की, ठीक है, तो एक होगी हमारे पास आइटम्स की, इसके अंदर हमारे पास आइटम्स आएंगे, और आइटम्स हमारे पास आ रहे हैं ये वाले कार्ट आइटम्स, वो हमने स्टेट में से जो उठा के इधर शो करवाते हैं, ये हमारे कार्ट आइटम्स, ये हमारे आ गए कार्ट आइटम्स, कोमा, और हमें चाहिए टोटल, नाम क्या रखे हुए हैं यहाँ पे, जो नाम रखे हुए हैं टोटल प्राइस इज इक्वल टू टोटल, ये जो वेरिएबल बनी हुई है ये वाली टोटल, कोमा, और यहाँ पे ये सब टोटल, इसका नाम क्या रखा हुआ है, सब टोटल,
कार्ट सब टोटल हमारा एक्चुअल प्राइस है और ये डिस्काउंट है और ये कार्ट टोटल है, ठीक है। ये जो सब टोटल है ना, ये हमारा टोटल प्राइस है और ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, ये वाला कॉलन, और ये हमारा है टोटल, ये वेरिएबल के नाम। ये कुछ बनेगा ऐसे, और ये एडर डाटा आपका पास हो जाएगा। आइटम्स आपके वो उधर से आ रहे हैं, ये जो कार्ट आइटम्स हमने स्टेट बनाई हुई है, और ये स्टेट कब अपडेट होती है आपकी, जैसे ही वो चलता है और यूज इफेक्ट, और आपका जो है वो कार्ट में से डाटा आ जाता है, ये वाला, ये यूज इफेक्ट। जैसे ही ये लोड होता है तो कार्ट के अंदर अपडेट होता है, तो ये डाटा यहाँ से आपका इसके अंदर आ जाता है, और ये कार्ट आइटम्स आपके हमने पास कर दिए एज ए आइटम्स, ये वाले आइटम्स, ये वाले आइटम्स, ठीक है। और नीचे टोटल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस और यूजर आईडी। यूजर आईडी हमारा वहां से टोकन से निकल आएगा, टोटल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस हमने ये वेरिएबल जो बनी हुई है यहाँ पे वो हमने पास कर दी। तो आई थिंक बहुत है, और इस फंक्शन को हमने कॉल करवा देना है। किधर गया फंक्शन मेरा, प्लेस ऑर्डर का, ये कॉल हो रहा है इधर ऑन क्लिक के ऊपर, और यहाँ पे हम एक लोडर भी शो करवा दें, कॉस्ट लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट फॉल्स, ठीक है। और ये लोडिंग हमने जस्ट इस बटन के ऊपर पास कर देनी है, इस बटन के ऊपर लोडिंग इज इक्वल टू लोडिंग। अगर ये लोडिंग ट्रू होती है तो ये लोडर शो करवा देता, फॉल्स हो जाएगी तो ये आपकी फॉल्स शो करवा देगा। अपडेट कैसे होगी, ये अपडेट होगी जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो आपकी सेट लोडिंग जो है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ट्राई करेगा और ये एक्सेस की कॉल करेगा, एक्सेस की कॉल के बाद फिर रिस्पांस डाटा आता है, एक्सेस की कॉल के बाद रिस्पांस डाटा आता है, रिस्पांस डाटा को प्रिंट करवाएगा, और यहाँ पे हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, इसके केस में भी फॉल्स कर देंगे, और अगर कोई एरर आता है तो उसके केस में भी हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। देखते हैं जी, इतना हमने काम किया है, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें सारा कुछ तो क्या बनता है। होम पे आते हैं और यहाँ पे एक ये प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक हो गया। और हम अब इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमारा काम क्या हुआ। ये क्या है जी, फॉल्स नॉन बूलियन एट्रिब्यूट लोडिंग रिसीव्स फॉल्स फॉर अ नॉन बूलियन, क्या कह रहा है ये, लोडिंग ठीक तो है, वार्निंग है, इग्नोर करते हैं। चले जी, नेटवर्क, और नेटवर्क में हम ये आ गया, तो मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करता हूँ, एरर आ गया पहला ही, तो एरर देख लेते हैं जी। इनवैलिड हुक कॉल बैक, हुक्स कॉल बैक आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये कह रहा है जी शॉपिंग कार्ट लाइन नंबर 36 पे क्या हो रहा है, क्या मसला है जी। 36 के ऊपर हम यूज़ सेलेक्टर, ये कह रहा है कि ये जो हुक है आप इसके अंदर कॉल नहीं कर सकते, इसके लिए आप इसको बाहर कॉल करोगे, यहाँ पे कॉल करोगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट टोकन यूज सेलेक्टर कॉल हो गया। हुक जो होते हैं वो फंक्शन के अंदर कॉल नहीं होते, ये आपका जो मेन फंक्शन होता है वहाँ पे कॉल होते हैं हुक्स। यूज स्टेट का हुक हो गया आपका, और जो भी यूज नेविगेट डिस्पैच वगैरह के जो हुक हैं ये आपके मेन जो फंक्शन होता है उस बॉडी में कॉल होते हैं, अंदर किसी और फंक्शन के अंदर कॉल नहीं हो सकते, यही मसला होगा। तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। प्लेस करते हैं ऑर्डर, तो जी बॉर्डर इज़ डेप्रिकेटेड और इसने लॉगिन पे ले गया, तो इट मीन्स लॉगिन नहीं है, ये सेंटा बेंटा 1 2 3 लॉगिन, ठीक हो गया। रिडक्स, ये टोकन आया किधर से है, अभी भी ये एरर देगा हमें। चलें
तो ये ऐड किया मैंने, ये ऐड किया, यहाँ वाला वो कंडीशन, इफ़ वाली कंडीशन तो हमारी सही चल रही है, कार्ट में आया। इसके बाद हम आते हैं कंसोल में, क्लियर किया मैंने, प्लेस ऑर्डर किया। तो यहाँ पे की शुड बी यूनिक सो दैट कंपोनेंट मेंटेन देयर आइडेंटिटी क्रॉस अपडेट्स। आई थिंक एपीआई कॉल चल गई है, क्रिएट पेंडिंग में चला गया। ठीक है, आपकी एपीआई कॉल चल गई और यहाँ पे क्योंकि हमने इसे रोका हुआ था यहाँ पे, तो हमने बैक एंड पे इसका व्यू देखते हैं कैसे बना है। तो ये आपकी प्रोडक्ट्स आ गई, आइटम्स आ गए, ठीक है सारे। ये आपका आ गया टोटल प्राइस, ये आपका आ गया डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन हमारा जो यूज़र आईडी है वो प्रिंट नहीं हुआ इधर, रिक्वेस्ट के साथ यूज़र आईडी प्रिंट नहीं हुआ। इसके लिए हम देखते हैं क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो टोकन गया है, ये कॉल जो गई है, इसके साथ पे लोड में क्या जा रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस जा रही है, आइटम्स जा रहे हैं, टोटल प्राइस जा रही है, लेकिन टोकन नहीं जा रहा आपका। हेडर्स में टोकन ऑथराइजेशन बैरियर टोकन भी जा रहा है, टोकन भी जा रहा है, तो क्यों नहीं क्रिएट हुआ। चलें एक दफ़ा मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और ये ज़रा वेरिएबल देख लें हमने क्या बनाई थी। मिडल वेयर में क्या नाम रखा हुआ इसका, यूज़र आईडी, यही है यूज़र आईडी, हमें यहाँ पे मिलना चाहिए यूज़र आईडी। कुछ चेंज नहीं हुआ, स्टार्ट करते हैं। जस्ट यूज़र आईडी मिसिंग है हमारा, तो एक दफ़ा फिर इसको प्लेस करवाते हैं। आइटम्स हमारे मैं ना रीलोड कर लेता हूँ, इतने ज़्यादा आइटम्स हो गए जो पिछले वाले में ही ऐड कर दिया उसने। एक ही प्रोडक्ट अभी डाल देते हैं, फ़िलहाल हम क्वार्टर में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, इसके बाद प्लेस ऑर्डर। जब भी रिफ़्रेश किया तो हमारा स्टेट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आइटम हमारा पड़ा हुआ है, चलें ये भी ठीक है, इसने स्टेट मेंटेन की हुई है। प्लेस ऑर्डर पेंडिंग में गया और यहाँ पे यूज़र आईडी भी आ गया हमारा। तो यहाँ तक काम हमारा सही हो गया। अगर यहाँ तक काम सही है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी हमारा काम सही होगा, क्योंकि सारा हमने सेटअप बना रखा है। कंट्रोल सी स्टार्ट करता हूँ दोबारा, लास्ट टाइम ट्राई करते हैं। और प्लेस ऑर्डर 500 एरर, क्या एरर है, कंसोल लॉग करते हैं। आइटम्स प्रोडक्ट पाथ प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, अब जो वो आइटम आ रहा था ना, जो आइटम हमने बना के भेजा है, उसके अंदर मसला होगा। इसके अंदर मसला ये है कि यहाँ पे देखो ना, आइटम्स 0 प्रोडक्ट आईडी पाथ प्रोडक्ट आईडी इज रिक्वायर्ड। जो हम ये डाटा भेज रहे हैं ना पेलोड के अंदर, आइटम्स के अंदर, यहाँ पे इसका नाम है आईडी, और जो मॉडल है, ये जो मॉडल है आपका ऑर्डर मॉडल आपका, समझ आ गया मसला क्या है। यहाँ पे हमने इसका प्रोडक्ट आईडी नाम रखा हुआ है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं हम, वहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं। ये प्रोडक्ट आईडी ही होना चाहिए। शॉपिंग कार्ट पे जब हम ऐड टू कार्ट कर रहे थे ना, वो जो हमारा है ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन, वहाँ पे हमने बनाया था इसको, किधर है जी, ऐड टू कार्ट कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर ये वाला हम कर रहे थे। यहाँ पे हम इसको आईडी कर रहे हैं, इसको प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए। और कोई चेंजेस देख लें। मॉडल किधर गया, बंद कर दिया मैंने। ऑर्डर मॉडल क्वांटिटी QUANTITY प्राइस और टोटल प्रोडक्ट प्राइस ये है, तो यहाँ पे हमें वो भी चेंजेस करनी पड़ेंगे। क्वांटिटी ठीक है, और यहाँ पे प्राइस भी ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट प्राइस नहीं आ रही। टोटल प्रोडक्ट प्राइस कहाँ से आएगी आपकी, यहीं पे बना लेते हैं हम। आपकी टोटल प्रोडक्ट प्राइस कुछ ऐसे बनेगी, किधर है, इसको उठाते हैं। टोटल प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू, इधर देख ले और इधर देख ले, आपकी ये जो प्राइस है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ,
इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अगर तो इसकी डिस्काउंटेड प्राइस ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, अदरवाइज प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो ये आपकी टोटल प्राइस बन जाएगी। यानी अगर डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है तो डिस्काउंटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट प्राइस, और अगर डिस्काउंटेड नहीं चल रही तो प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो ये आपकी प्रोडक्ट प्राइस बन जाएगी। ये चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब दोबारा से इसको रीलोड करवाते हैं और हम चलते हैं लॉगिन पे। एक दफ़ा साटा बंटा 1 2 3 लॉगिन किया तो ये हमारे पास आ गई। अब ऐड करते हैं ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में एरर आ गया। ऐड टू कार्ट में एरर क्यों आ गया? यहाँ पे कुछ एरर आया है। क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड। तो भैया क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड, क्वांटिटी डिफाइंड फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं ना, तो क्वांटिटी जो होगी वो 1 ही होगी ना यार। क्या यार, रोज़े के साथ समझ नहीं आ रही। तो भाई ये क्वांटिटी जब फर्स्ट टाइम ऐड हो रही होगी प्रोडक्ट तो उसकी प्राइस भी वो एक ही होगी, वो जो सेम आपकी चलती आ रही है ये वाली प्राइस। टोटल प्रोडक्ट प्राइस जो होगी, क्योंकि फर्स्ट एक ही क्वांटिटी है तो जो एक प्राइस है उसकी मेन प्राइस वही सेम ही रहेगी। प्राइस और टोटल प्राइस फर्स्ट टाइम के लिए सेम ही रहेगी, क्योंकि पहली दफ़ा जब ऐड हो रही होती है क्वांटिटी 1 ऐड हो रही होती है। तो एक क्वांटिटी का मतलब है वही प्राइस जो आपकी एक्चुअल चल रही है। ये क्वांटिटी तो हम बाद में अपडेट कर रहे हैं, याद है वहाँ पे वो उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं वो रिडक्स में जाके अपडेट करती है। दोबारा देखना पड़ेगा हमें। टाइम क्या हो गया? टाइम है अभी। लॉगिन करते हैं 1 2 3 लॉगिन, और यहाँ पे हम 300 ऐड किया, हो गई ऐड, रिडक्स आ गया। ठीक है, अब उम्मीद है कि हमारा काम सही चलेगा। प्लेस ऑर्डर और एक्सेल रिक्वेस्ट डॉट 500, अभी भी 500। अब क्या रह गया? यूज़र आईडी। हाँ ठीक है यार, यहाँ पे मसला है हमारे पास। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे यूज़र आईडी जो है वो इसको असाइन तो किया नहीं है जो रिक्वेस्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे हम बस इसके साथ लगा देते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी। ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, ऐसे। या मैं ऐसे करता हूँ, इसको ना ऊपर बना देता हूँ, फिर आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है। इसको कॉपी करता हूँ, ये इज़ इक्वल टू वो जो मिडल वेयर ने यूज़र आईडी अटैच करके भेजी है, ये ठीक होगा। ये आपका यूज़र आईडी यहाँ आ गया। क्या मसला है जी? कास्ट ब्लॉक्ड स्पेस, ये यहाँ पे नहीं आएगी ना। अब हम यहाँ से नहीं भेज रहे, तो ये आपका आ गया यूज़र आईडी रिक्वेस्ट में से निकाला, इसको दे दिया। एम होती है प्रोग्रामिंग, तुम समझ रहे होगे कि चैट जीपीटी से भी करवा के और मज़े कर रहे हैं ये हैं। चैट जीपीटी को भी करके हमें फिर ख़ुद से भी करना पड़ता है। लॉगिन कर लें, ठीक हो गया, लॉगिन हो गया। ऐड की मैंने, ऐड टू कार्ट में गए, ठीक हो गया, और प्लेस ऑर्डर। तो आपका ये नेटवर्क में क्रिएट हो गया। तो ये आपका एक ऑर्डर जो है, रिफ़्रेश करते हैं, ये आपका एक ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, ये प्राइसेस आपकी 300 295, और ये आपकी यहाँ पे अभी इसको अभी मज़ीद भी इसको टेस्ट करना है। फ़र्ज़ करो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, 600 कर देता हूँ। अब देखते हैं प्लेस ऑर्डर, एक दफ़ा और ऑर्डर प्लेस हो गया। ऐसे नहीं होगा, एक दफ़ा एक ऑर्डर प्लेस हो गया तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कार्ट आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो एक और ऑर्डर आ गया। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ प्राइसिंग सही चल रही है, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस, ये प्राइस सही है, और आइटम की प्राइस ये भी 2 हो गई, और 300 और 600। तो अब यहाँ पे अपडेट नहीं हुई, ठीक है।
लेकिन ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमारी जो ये प्राइस है ना, इसका अपडेट होना लाजमी है, ठीक है। ये हमारी जो टोटल ऑर्डर की प्राइस है उसका अपडेट होना लाजमी है। ये जो टोटल प्रोडक्ट प्राइस है इसको अपडेट करवाने के लिए हमें रिडक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी इंक्रीज होती है वो रिडक्स में जाके होती है। इसको भी फाइनल कर ही दें। तो हमारा जो है रिडक्स के अंदर हमने जो स्लाइस बनाया था, यहाँ पे अपडेट क्वांटिटी वाला, यहाँ पे हम जस्ट क्वांटिटी अपडेट कर रहे हैं ना इसकी। तो यहाँ पे आइटम्स क्वांटिटी एक्शन पेलोड क्वांटिटी कोमा, और यहाँ पे मुझे अपडेट करवाना है। अब इसकी जो एक और की बनाई है हमने, क्या नाम है उसका, डिस्काउंट सॉरी प्रोडक्ट प्राइस, ये इक्वल होगी आपकी आइटम डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्शन डॉट पेलोड डॉट न्यू QTY। ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट हो रही है, इस एक एक आइटम की जो आया है उसकी आइटम की क्वांटिटी अपडेट हो रही है, और यहाँ पे उसका टोटल प्राइस जो पड़ा होगा उसकी आइटम की जो एक्चुअल प्राइस है मल्टीप्लाई बाय जो पीछे से क्वांटिटी आती है उसके साथ ज़रब दे के हम यहाँ पे इसकी जो टोटल प्रोडक्ट प्राइस है उसको भी अपडेट कर रहे हैं। इसको भी मज़ीद एक दफ़ा फिर टेस्ट कर लेते हैं हम, इस चीज़ को रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा। बैकएंड में तो नहीं किया ना हमने कुछ चेंज? बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर से गुजर रही होंगी आपके, लेकिन मसला ये है कि ये आपका एक ऑर्डर प्लेस हो गया, तो 3 थे, चौथा ऑर्डर है जिसकी 300 है और क्वांटिटी 1 300, ठीक है। अब एक और ऑर्डर प्लेस करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें मैंने इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी, ठीक है, और होम में जाके मैंने एक और आइटम भी ऐड कर दिया। टेस्टिंग करनी पड़ती है हमें, आईफोन 15 दोनों, ये वाला कर दिया मैंने प्रोडक्ट ऐड, ठीक है। अब मैं आया तो इसकी क्वांटिटी 2 है और इसकी क्वांटिटी 1 है, और ये 600 का और ये 250 का, तो 850 $5 माइनस हुए 845, प्लेस ऑर्डर। इसका भी यहाँ पे सारे हमने चेक दिखाने हैं। तो ये आपका आ गया यहाँ पे, तो ये 5वां ऑर्डर आ गया, तो इसके अंदर 850 845, ठीक है। अरे के अंदर जो पहला आइटम है इसकी क्वांटिटी 2 और टोटल प्रोडक्ट प्राइस अब 600 हो गई। ये वो रिडक्स के अंदर अपडेट किया मैंने। तो यहाँ तक हमारा काम जो है ना सही चल रहा है।